स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम इस वीडियो में अडल्ट्रेशन ऑफ फूड के बारे में सीखने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स बनाए जिसमें फूड स्पॉइलेज एंड फूड वेस्टेज के बारे में सिखाया पार्ट 1 में, एंड पार्ट 2 में फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन के बारे में सिखाया। तो अभी हम ये थर्ड पार्ट है जिसमें अडल्ट्रेशन के बारे में सीखेंगे। और अगर अडल्ट्रेटेड फूड है आपके पास तो उन्हें उसकी टेस्ट कैसे करनी चाहिए ये भी हम इसमें सीखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना। Let's recall what is meant by adulteration of food. Adding cheaper substances of low quality to the food to gain more profits is called food adulteration. The adulterants are harmful for health and consuming such a food is wrong. तो कोई भी फूड स्टफ में अगर चीपर सब्सटेंस, लो क्वालिटी का सब्सटेंस अगर हम ऐड करते हैं तो उसे अडल्ट्रेशन करते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो मिक्स करते हैं तो उसे अडल्ट्रेशन बोलते हैं। और ये जो अडल्ट्रेंट्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो ऐसा जो अडल्टरेटेड फूड होगा वो हमें अवॉइड करना चाहिए। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आगे आपको एक टेबल दिया है वो कंप्लीट करना है जिसमें कुछ फूड स्टफ दिए और साथ ही साथ उसके अडल्टरेंट्स भी गिवन है। फर्स्ट है मिल्क। मिल्क का अडल्टरेंट है वाटर। मोस्ट ऑफ लोग जो मिल्कमैन होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल्क में वाटर ऐड करते हैं। सेकंड, रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर में ब्रिक पाउडर यूज़ की जाती है। और जो सीड्स ऑफ पपाया अडल्टरेंट गिवन है तो ये सीड्स ऑफ पपाया जो है वो ब्लैक पेपर के लिए एज अडल्टरेंट यूज़ करते हैं। आइसक्रीम। आइसक्रीम में वॉशिंग पाउडर या फिर पेपर पल्प यूज़ करते हैं एज अ अडल्टरेंट। तो इस तरह हमें ये जो फूड स्टफ्स है और उनके अडल्टरेंट पता है। तो अभी ऐसा जो फूड स्टफ होगा वो हमें खाने से अवॉइड करना चाहिए। द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल, यंग एंड ओल्ड, पुअर और रिच, इज एंडेंजर्ड बाय फूड अडल्ट्रेशन। तो इस अडल्ट्रेशन की वजह से सभी लोगों की, जो यंग हो या फिर ओल्ड हो, पुअर हो या रिच हो, कोई भी हो, सभी की हेल्थ एंडेंजर्ड मतलब खतरे में है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडल्टरेंट्स अफेक्ट आवर हेल्थ इन डिफरेंट वेज। तो जो अडल्टरेंट्स होते हैं वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट तरीके से वो हमारी हेल्थ पर अफेक्ट करते हैं। सम अडल्टरेंट्स कॉज abdominal discomfort or poisoning, while some may affect the functioning of some organs if consumed over a long period of time or even cause cancer. तो कुछ अडल्टरेंट्स ऐसे होते हैं जो खाने के बाद हमें अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मतलब पेन होता है या फिर पॉइजनिंग जैसा होता है। और कुछ अडल्टरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग पर अफेक्ट करते हैं। जो जैसे कोई ऑर्गन है लीवर या फिर लंग्स वगैरह, तो इन पर वो अफेक्ट करते हैं, उनका फंक्शन वो प्रॉपरली नहीं करने देते। तो ऐसे ये अडल्टरेटेड फूड का इफेक्ट होता है। अगर हम लॉन्ग टाइम तक ऐसे खाना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये इससे कैंसर भी हो सकता है। तो हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए ऐसे अडल्टरेटेड फूड खाने से। तो ये जो फूड है वो कैसे अडल्टरेटेड करते हैं, उसकी वेज कौन से वो देखते हैं। फूड इज अडल्टरेटेड इन दिस वे टू फर्स्ट रिमूवल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ अ फैट कंटेंट ऑफ अ मिल्क, इसेंस ऑफ क्लोव्स, कार्डेमम्स एक्सेट्रा। तो जैसे सिर्फ मिक्सिंग ही करना मतलब अडल्ट्रेशन नहीं होता है। तो कोई अगर फूड स्टफ है उसमें का जो मेन कंपोनेंट होगा, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा, वो अगर रिमूव करते तो उसे भी अडल्ट्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क में से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मिल्क में से उसके फैट्स रिमूव करते हैं और वो जो बचा हुआ पानी जो रहता है वो बेचते हैं। तो वो भी एक तरीका है अडल्ट्रेशन का। एंड मोर एग्जाम्पल इज इसेंस ऑफ क्लोव्स एंड कार्डेमम्स। तो जो क्लोव्स होते हैं या फिर कार्डेमम्स जो होते हैं उनका इसेंस रिमूव करते हैं और उस जो इसेंस है वो एज अ परफ्यूम्स वगैरह या फिर मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। और जो बचा हुआ होता है वो बेचते हैं। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कम हो जाती है, लो क्वालिटी का बन जाता है। तो ये भी एक अडल्ट्रेशन का टाइप है। सेकंड, मिक्सिंग ऑफ ए लो क्वालिटी इनएडिबल और चीपर मटेरियल और अ हार्मफुल कलर विथ फूड। फूड में लो क्वालिटी का या फिर इनएडिबल या फिर चीपर मटेरियल ऐड करना या कलर भी ऐड किया जाता है, तो ये भी अडल्ट्रेशन का टाइप है। नेक्स्ट वे, मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक स्मॉल स्टोन्स, फाइन सैंड, आयरन फिलिंग्स, यूरिया, डंग ऑफ हॉर्स, सॉडस्ट एक्सेट्रा। तो कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए
फूड स्टफ्स में फूड में हार्मफुल मटेरियल्स ऐड करते हैं, जैसे कि स्मॉल स्टोन्स ऐड करते हैं, फाइन सैंड होती है, या फिर आयरन फिलिंग्स, या फिर यूरिया, डंग ऑफ हॉर्स, या फिर सॉडस। ये सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। मगर ये जो चीज़ें हैं, अडल्टेंट्स हैं, वो ह्यूमन बीइंग के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि हमारा जो फूड है वो प्योर है या अडल्टरेटेड है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट फूड मटेरियल है हमारा मिल्क। क्या करना है हमें, देखो, टेस्ट, पुट ए ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड स्लाइटली इंक्लाइन इट टू स्प्रेड द ड्रॉप। अभी हम एक ड्रॉप लेंगे मिल्क का और ये स्लाइड है जिसमें हम एक ड्रॉप रखेंगे। ओके, थोड़ा सा इंक्लाइन करेंगे हम इसको। अगर इस पर एक वाइट मार्क आता है मिल्क का तो इसका मतलब ये प्योर मिल्क है। अगर वाटर मार्क नहीं आता है तो समझ जाना है कि इसमें वाटर ऐड किया हुआ है। तो देखो, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कुछ एक मार्क सा दिख रहा है आपको? मतलब ये जो मिल्क है वो प्योर स्टेट में है, इसमें मिल्क वाटर नहीं ऐड किया हुआ है। ओके, सेकंड फूड मटेरियल इज रेड चिली पाउडर। This is red chili powder. And taste, how to taste? Take a spoonful of chili powder in a beaker. अभी हम इस बीकर में ये चिली पाउडर डाल देंगे। ओके, नेक्स्ट, ऐड वाटर अप टू हाफ ऑफ द बीकर। फिर उसमें हम वाटर ऐड करेंगे हाफ ऑफ द बीकर। ओके, देन स्टर इट एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। फिर हमें उसको स्टर करना है। आप ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हो। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। थर्ड फूड मटेरियल इज टर्मरिक पाउडर। हाउ टू टेक टेस्ट? टेक अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। टर्मरिक पाउडर क्या? हल्दी। ठीक है, फिर हम उसमें देन ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ईट। फिर उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। नेक्स्ट, शेक द मिक्सचर। अभी हम इसको शेक करेंगे। ओके, अभी सही से शेक कर दिया है। देन ऐड a few drops of concentrated HCl। अभी हम इसमें concentrated HCl ऐड करेंगे। उससे पहले हम एसिड जब ऐड करते, कभी भी एक्टिविटी करते समय जब हम एसिड से प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज़ करना चाहिए। अभी हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड करेंगे। तो ये जो टर्मरिक पाउडर है, अगर इसका सॉल्यूशन रेड कलर का बनता है, द मिक्सचर बिकम्स रेड ऑन एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड द रेड कलर डज नॉट डिसअपियर इफ मेटानिल येलो इज प्रेजेंट। तो अभी ये जो सॉल्यूशन है रेड कलर का बनेगा अगर इसमें मेटानिल येलो ये अडल्ट्रेंट अगर प्रेजेंट है तो। मगर हमें यहाँ पर ये सॉल्यूशन येलो कलर का ही दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी इसका रेड कलर नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है, ये येलो ही है। तो मतलब इसमें मेटानिल येलो प्रेजेंट नहीं है, तो ये टर्मरिक पाउडर भी प्योर है। ओके, अभी नेक्स्ट फूड स्टफ है हमारा रवा, सेमोलिना। उससे पहले देखो हमने चिली पाउडर
रेड चिली पाउडर हमने रखी थी बीकर में, उसे बिना डिस्टर्ब किए। तो पहले हम उसका लेयर देखेंगे। तो जैसे अभी आप देख सकते हो इस बीकर में कोई रेड कलर की लेयर नहीं दिखाई दे रहे। हमने थोड़ी देर के लिए इसे रखा था साइड में, और अभी देखो उसमें कोई लेयर प्रेजेंट नहीं है। ये पूरा सॉल्यूशन जो है वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। इफ रेड लेयर इज सीन सेटल एट द बॉटम of the beaker, it must have been adulterated with brick dust, but here is no any layer, that means it not contain any adulterant. Okay, next food material is rava. Test pass a magnet through the rava. तो अभी हम यहाँ पर इस रवा में मैग्नेट पास करेंगे। अगर इसमें फाइन आयरन फिलिंग्स अगर होते तो वो मैग्नेट से स्टिक हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहे हैं हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो शायद इसमें आयरन फिलिंग्स प्रेजेंट है, मतलब ये जो रवा है इसमें अडल्ट्रेशन हुआ है। इसमें अडल्ट्रेंट क्या यूज किया है? आयरन फिलिंग्स यूज किए हैं। आप देख सकते हो ये जो मैग्नेट है इसके साइड में यहाँ पर और अंदर से भी कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि सिर्फ रवा जो था ये अडल्ट्रेटेड है। तो देखो मैंने ये जो एक्टिविटीज़ की, तो जैसे हमने फर्स्ट टाइम जो फूड टेस्ट की उसमें हम मार्क जो चाहिए थी वो हमें दिखाई दी। तो ये अच्छा वाला मिल्क था, मतलब प्योर मिल्क था, इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। सेकंड टेस्ट जो हमने की रेड चिली पाउडर की, तो इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ये जो फूड मटेरियल है, ये जो रेड चिली पाउडर है होममेड है, इसलिए इसमें कोई मिलावट नहीं थी। तो ये प्योर रेड चिली पाउडर थी, इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं हुआ था। और नेक्स्ट थिंग दिस टर्मरिक पाउडर टेस्ट, ये अभी तक येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसमें कोई अडल्ट्रेंट ऐड नहीं है। तो ये जो टर्मरिक पाउडर है ये भी होममेड है, इसलिए इसमें भी कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। एंड नेक्स्ट थिंग दिस रवा, तो रवा हमने बाहर से मंगवाया था तो उसमें अडल्ट्रेशन दिखाई दिया। इस तरह हमें जितना पॉसिबल हो सकता है होममेड चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, फूड मटेरियल हमें खाने चाहिए, बाहर की नहीं खानी चाहिए। अगर बाहर की खा रहे हो तो टेस्ट करो, कंफर्म करो जो फूड स्टफ है वो प्योर है, इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, ये हमें चेक कर लेना चाहिए। थिंक अ लिटिल, ईच वन ऑफ अस शुड थिंक अबाउट व्हाट वी ईट एवरी डे एंड अबाउट द न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ द फूड वी ईट। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू हमें चेक करना चाहिए, मतलब उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर हर एक सोचेगा, हर एक आदमी अगर सोचेगा कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं या नहीं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ के बारे में अगर सोचेंगे तो हो सकता है ये अडल्ट्रेशन का जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो in 1945 Parliament passed the Prevention of Food Adulteration Act. It has been amended from time to time, and the amendment of 1976 provides for the life imprisonment for the person involved in adulterating food with a harmful substance. There are clear directions that food should be properly stored. Packing material should not endanger the food or medicines, and there should clear and legible information on it about the manufacturing date, expiry date and instructions for storage. तो हमारी इंडिया में पार्लियामेंट में एक फूड अडल्ट्रेशन एक्ट किया है 1954 में, जिसमें कोई इंसान अगर हार्मफुल सब्सटेंस अगर ऐड करता है फूड में तो उसे इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में जा सकता है, वो उसके लिए सज़ा भी दी है। तो इस एक्ट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन होते हैं, मतलब हम कब ये एक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे
पैकेजिंग फूड अगर है तो उस पर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका जो स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस होता है वो गिवन चाहिए, दिए हुए चाहिए। अगर नहीं है गिवन तो के खिलाफ बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर some chemicals are injected into fruits to make them more attractive and tasty। तो कुछ केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं फ्रूट्स में, जैसे इंजेक्शन के थ्रू डाले जाते हैं, तो वो अट्रैक्टिव दिखने के लिए और टेस्टी लगने के लिए। जैसे आप एप्पल या फिर बनानास के एग्जांपल्स देख सकते हो। सेकंड, मिल्क वेंडर्स ऐड यूरिया टू द मिल्क सो दैट इट appears टू हैव हायर फैट कंटेंट। और जो कुछ मिल्क वेंडर्स होते हैं वो यूरिया ऐड करते हैं मिल्क में, ताकि जो मिल्क है वो उसमें हायर फैट कंटेंट लगता है, मतलब प्योर जैसा लगता है वो मिल्क। थर्ड, शॉपकीपर्स चेंज द एक्सपायरी डेट ऑफ द फूड पैकेट्स एंड एयर टाइट कंटेनर्स टू अवॉइड अ फाइनेंशियल लॉस। तो कुछ शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं जो एक्सपायरी डेट चेंज कर देते हैं फूड पैकेज की, ताकि उनका लॉस, फाइनेंशियल लॉस ना हो सके। Next, calcium carbide and some other chemicals are used to make fruits look more attractive. For example, bright yellow bananas. तो कैल्शियम कार्बाइड एंड सम अदर केमिकल्स आर यूज। कैल्शियम कार्बाइड या फिर दूसरे कोई केमिकल्स यूज करते हैं फ्रूट को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जैसे कि जो बनानाज होते हैं, ब्राइट येलो कलर की जो बनानाज होते हैं, उनको रैप करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड यूज किया जाता है। फिफ्थ, frequently harmful chemicals like carbonated soda, phosphoric acid, etc. are mixed with cold drinks। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें कार्बोनेटेड सोडा, फॉस्फोरिक एसिड ऐड करते हैं वो अट्रैक्टिव लगने के लिए, मगर ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो आपको सोडा या फिर इससे दूरी, कोल्ड ड्रिंक से दूरी रहना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो इस तरह आपने फूड अडल्ट्रेशन के बारे में सीखा, और यहाँ पर फूड, हमें कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा फूड हमारे लिए हेल्दी है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर सीखी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।